हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा फाइलम बहुत ब्यूटीफुल फाइलम भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हम यहाँ पर पहले राइट कर देते हैं नेम पोरीफेरा, PORI पोरी, FERA फेरा, पोरीफेरा। ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो है पोरी, एक है फेरा। तो इस तरह के जो भी एनिमल्स इस कैटेगरी में, इस फाइलम में रखे गए हैं, पोरीफेरा के फाइलम में रखे गए एनिमल्स दो तरह के, एक तो मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर नहीं होते, ये मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। लेकिन ये प्लांट से इतना मिलते जुलते हैं कि जिस तरह से प्लांट जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं ना, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकते, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन पोरीफेरा में जो एनिमल्स हैं ये चल नहीं सकते, ये एक जगह पर रहते हैं, मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं प्लांट की तरह। जिस तरह से प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, इस तरह से ये एनिमल भी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, ये फिक्स रहते हैं। एक्वेटिक होते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और मोस्टली जो ये होते हैं ये मेराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो मोस्टली मेराइन होते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते, कलरफुल होते हैं। कलरफुल होते हैं इसीलिए बहुत स्टार्टिंग में इसको बहुत टाइम तक के जो साइंटिस्ट थे इसको प्लांट में गिनते थे, प्लांट समझते थे, प्लांट में काउंट करते थे। लेकिन फिर उसके बाद इसके जो कैरेक्टर्स एनिमल वाले पाए गए, और जब इसके कैरेक्टर्स एनिमल्स वाले पाए गए तब से इसको एनिमल में रखा गया और ये पोरीफेरा फाइलम में आता है। एनिमल वाले कैरेक्टर खासकर जब एम्ब्रियोलॉजी इसकी देखी गई, इसका जो रिप्रोडक्शन देखा गया, तो रिप्रोडक्शन में जिस तरह से रिप्रोडक्शन इसमें भी दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, बड या तो बडिंग के थ्रू होता है या फ्रेगमेंट होते हैं जो ब्रेक होकर अलग हो जाते हैं, तो उससे एक तो रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पर्म और एग सेल्स, जिस तरह से दूसरे एनिमल्स में होते हैं, तो एग सेल्स और स्पर्म उसमें यूज होते हैं। तो इसलिए इसको किस में रखा गया, इसको फिर एनिमल में माना गया इसको, और प्लांट में नहीं माना गया। और इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें अगर आप इसके फ्रेगमेंट जितने भी पीस कर देंगे, जितने भी टुकड़े कर देंगे, तो ये फिर एक नया, फिर अपने आप में एक नया एनिमल बन जाएगा। ये पोरीफेरा फाइलम में जो भी आता है, तो आप इनको कट करके जितने पीस कट कर देंगे उतने पीस फिर ये नए बन जाएंगे। और अगर इनका कोई पार्ट कट कर देते हैं तो ये फिर दोबारा वो ग्रो कर लेगा। तो ये पोरीफेरा, सबसे पहले हम इनकी बॉडी देखते हैं। तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर हम जानते हैं सिलेंडर के शेप का, तो इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और ये नीचे बेस क्या होता है, फिक्स होता है, लगा हुआ होता है, ओशियन के अंदर रहते हैं, ओशियन में लगा हुआ होता है। तो ये अब इनमें छोटे छोटे इनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पोर्स यानी होल। पोर, पोर से बना है, PORE, पोर से बना है होल, होल। तो इनके अंदर पोर पाए जाते हैं। और फेरा, बियरर, मतलब जिसमें पाया जाता हो, बियरर्स, तो जिसमें होल पाया जाता हो वो पोरीफेरा में है, जिसमें पोर पाया जाता हो वो पोरीफेरा में पाए जाते हैं। तो इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। और इन पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया। क्या कहते हैं इनको, ऑस्टिया कहते हैं इन पोर्स को। जितने भी पोर्स पाए जाते हैं इनको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया प्लूरल है, अगर सिंगुलर होगा इसका तो क्या होगा, ऑस्टियम होगा। सिंगुलर होगा तो अगर सिर्फ एक पोर के बारे में आप कहेंगे तो ऑस्टियम सिंगुलर हो जाएगा। अब इसको यहां पर ये भी ओपनिंग होती है, ये खुला हुआ होता है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं ऑस्कुलम। इसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं इस पूरी ओपनिंग को। इस ओपनिंग को ऑस्कुलम कहते हैं। और इसको, ये जो पोर्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ये वाटर इसके अंदर जाता है इन पोर्स के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू वाटर जाता है। और जब इन पोर्स के थ्रू वाटर जाता है तो इसको जो सेल्स होते हैं वो अपना फूड मटेरियल उसी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। जो फूड मटेरियल अंदर जाता है, इनके काम का जो फूड होता है उसको इनके जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो वाटर होता है ये कहाँ होता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। और फूड मटेरियल डिफ्यूजन के थ्रू इनके जो सेल्स होते हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक बात यहाँ पर हम और बता दें कि मल्टी सेलुलर होते हैं। जिस तरह से हम लोग हायर एनिमल मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो हम लोगों में मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स मिल करके फिर वो टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर फिर टिश्यूज बनाते हैं। और वो टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मिल करके जब टिश्यू बनाएंगे
तो यहाँ का टिश्यू दूसरी तरह का होगा, यहाँ का टिश्यू जो सेल्स मिलके बनाएंगे वो टिश्यू दूसरी तरह का होगा। लेकिन इनमें इस तरह से नहीं होता, ये मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन ये सारे सेल आपस में मिलकर के टिश्यू नहीं बनाते हैं, ये सब टिश्यू नहीं बनाते हैं, सारे सेल इंडिविजुअल अपना काम करते हैं, ये सारे सेल मिल करके काम नहीं करते। जिस तरह से हायर एनिमल में सेल आपस में मिलते हैं, टिश्यू बनाते हैं, फिर वो एक ऑर्गन बनता है और फिर वो अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें हर एक सेल अपना इंडिविजुअल अपना अपना वर्क करता है, अपना अपना उसका काम होता है। और इसमें इस तरह से नहीं होता कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लें, तो इसमें टिश्यू नहीं बनता है। अब एक तो ये हो गया, आपने देखा ऑस्टिया, और ऊपर आपने देखा ऑस्कुलम, जो इसके अंदर से वाटर जाएगा, फूड मटेरियल अंदर इसके जो सेल्स होंगे ऑस्टियम के पास के वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू उनमें चला जाएगा, और जो ये वाटर बचेगा वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल आएगा। अब इनमें जो सेल्स होंगे इनके पास में, उनके अंदर वही फूड मटेरियल जा पाएगा जो इनके सेल्स से साइज में छोटा होगा, जो सेल्स से साइज में छोटा होगा वो उनके सेल्स में चला जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा और वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम इसको कट कर दें, जैसे इस पोर्शन को कट कर दें तो क्या होगा, ये अंदर से हॉलो निकलेगा ना, अंदर से खाली निकलेगा, जैसे ये इस तरह से हुआ और ये इस तरह से हुआ। तो ये जो खाली पोर्शन निकला, इस खाली पोर्शन को कहा जाता है स्पॉन्जियोसील। इनको क्या कहा जाएगा, स्पॉन्जियोसील। इसके अंदर का जो होलो, जो खाली प्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जियोसील। अब ये ऊपर से कवर होता है इस तरह से, तो इसका मतलब ये अंदर का जो अंदर की जो खाली जगह है वो स्पॉन्जियोसील है। जो बाहर से पोर्स दिख रहे हैं वो ऑस्टिया है, और ये जो ऊपर का हॉलो पोर्शन दिखेगा ये क्या है, ऑस्कुलम है। ऑस्टिया के थ्रू वाटर जाएगा इसमें स्पंजोसील में, और यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो वाटर बचेगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इस तरह से ये ओशियन को फिल्टर किया करते हैं, इस तरह से ओशियन के फिल्टर करने में ये बहुत काम आते हैं। ओशियन को क्या करते हैं, ये फिल्टर किया करते हैं, इनमें फिल्टर करने की कैपेसिटी बहुत होती है। और पोरीफेरा फाइलम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल भी होती है, कुछ की सिमेट्रिकल भी होती है। आगे आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात, लेकिन बॉडी एसिमेट्रिकल भी होती है और सिमेट्रिकल भी होती है, नॉन मोटाइल होती है, ये तो बात पहले से आ चुकी है। और मोस्टली ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये बात और जान लीजिए कि इनकी बॉडी में स्केलेटन होता है, लेकिन वो स्केलेटन हम लोग की तरह बोन का बना हुआ नहीं होता है। इनका जो स्केलेटन होता है वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या सिलिका का बना हुआ होता है। अगर पोरीफेरास की लंबाई की बात करें कि इनकी लंबाई कितनी होती है, तो ये इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर आप जानते हैं बहुत छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर से लेकर के 10 फीट तक के लंबा हो सकता है। और जो स्मॉलेस्ट होगा वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के और 10 फीट तक के इनकी जो साइज होती है वो इनकी साइज होती है। और एक बात ये कि ये बहुत कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, और इसीलिए इनको पहले प्लांट भी समझा गया था, और ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके बारे, और ये बहुत चूंकि डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इनके बारे में एक चीज ये कहा जा सकता है कि इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इनको आसानी से शिकार कर लेंगे, इनको जो शिकार करने वाले हैं उनको आसानी से शिकार कर लेंगे। तो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इनकी ये प्रेडेटर्स से बचने के लिए कुछ केमिकल्स जो ये सिक्रीट करते हैं, और ये अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। इनमें अपने ये प्रेडेटर्स से बचने के लिए कलर भी चेंज करते हैं और केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं, तो इससे प्रेडेटर्स से ये बचे रहते हैं। अब अगर पोरीफेरा के बारे में एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लें इसके बारे में, तो इसके सेल्स कैसे होते हैं। इसके सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, बहुत टाइट अरेंज नहीं होते, मतलब ये कि लूजली अरेंज होते हैं और ये किसी तरह का टिश्यू आपस में नहीं बनाते हैं। मोस्टली मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, बहुत कम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और क्या होता है, ये सिमेट्रिकल भी होते हैं और एसिमेट्रिकल भी होते हैं इनकी बॉडी जो होती है, और ये यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और इनमें कोई बॉडी ऑर्गन नहीं होता, इनमें किसी तरह का कोई अंग नहीं होता। जब ये सारे सेल्स आपस में अरेंज्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, और ये आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बनाते, और टिश्यू नहीं बनाते तो ये बॉडी का कोई ऑर्गन भी नहीं बनाते, कोई अंग भी नहीं बनाता। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। और ये न्यूट्रिशन में ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, मतलब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब इनका प्लांट जैसा न्यूट्रिशन नहीं होता है। जिस तरह से प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, जो कि फूड अपना खुद बना लेता है, तो ये न्यूट्रिशन का मोड, ये न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन में नहीं होता है। और इनमें जो न्यूरोसेंसरी सेल्स तो पाए जाते हैं, लेकिन कोई डेवलप्ड स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता।
ये आप जाने रहिए कि न्यूरोसेंसरी सेल्स तो होते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कोई नर्वस सिस्टम हो ऐसा इनमें नहीं पाया जाता है। और इनकी किसी बॉडी पार्ट को अगर कट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, रीजनरेट कर लेंगे ये। और इनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के लिए, वो कैसे होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, उसके लिए कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो ये तो पोरीफेरा के बारे में कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन था। अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें जो फर्स्ट है वो है कल्केरिया। ये कल्केरिया, उसके बाद जो सेकंड क्लास है, इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कल्केरिया, और सेकंड है हेक्सेक्टिनेलिडा, और थर्ड होता है डेमोस्पंजी। ये 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग अलग क्लासेस के अलग अलग क्या हैं। तो कल्केरिया के बारे में अगर बात करें तो ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कल्केरिया है ना, कल्केरिया कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ इनके अंदर का स्केलेटन होता है। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, और अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं क्लेंथरीना। इनका क्लेंथरीना जो एग्जाम्पल है वो कल्केरिया का ही है, या साइफा, ये भी कल्केरिया का ही एग्जाम्पल है। अब अगर सेकंड जो क्लास है इसका हेक्सेक्टिनेलिडा, तो हेक्सेक्टिनेलिडा के बारे में अगर देखें तो ये भी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये डीप सी में पाए जाते हैं। अभी आपने कल्केरिया में देखा था तो वो शैलो या कोस्टल रीजन में पाया जाता था, लेकिन ये क्या होता है, ये डीप वाटर में पाए जाते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है वो सिल्कस होता है, और इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो यूप्लेक्टिला या हेलोनिमा, ये दोनों ही एग्जाम्पल हेक्सेक्टिनेलिडा के हैं। और अगर क्लास नंबर 3 देखें इसका, तो क्लास नंबर 3 है डेमोस्पेंजी। डेमोस्पेंजी जो क्या होते हैं, ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये आप ख्याल रखिएगा कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है शेप में, और इनके एग्जाम्पल्स हैं स्पंजिया और स्पंगिला। तो उम्मीद करते हैं पोरीफेरा के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।